एक समय की बात है। एक महान ऋषि थे मृकंडु, जिनकी पत्नी का नाम था मरुदमती। उनका जीवन हर तरह से परिपूर्ण था, सिवाय एक। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। उनके हृदय में एक गहरा खालीपन था, एक दर्द जो हर दिन उन्हें कचोटता था। उन्होंने कई यज्ञ किए, अनेक तपस्याएं की, पर ईश्वर की कृपा से वे वंचित रहे। उनकी आंखों में हर पल एक ही प्रार्थना तैरती रहती थी, हे प्रभु, हमें भी एक संतान का सुख दीजिए। वर्षों की कठोर तपस्या और प्रार्थना के बाद अंततः महादेव शिव उन पर प्रसन्न हुए। एक तेजोमय प्रकाश से पूरा आश्रम जगमगा उठा और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनकी कृपा भरी दृष्टि में अनंत शांति थी। प्रभु बोले, हे मृकंडु, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। या तो तुम्हें 100 मूर्ख, दीर्घायु पुत्र प्राप्त होंगे, जो जीवन भर तुम्हें कष्ट देंगे, या फिर तुम्हें एक अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान और परम भक्त पुत्र मिलेगा, परंतु उसका जीवन केवल 16 वर्ष का होगा। यह सुनकर मृकंडु और मरुदमती सन्न रह गए। यह कैसा धर्म संकट था! एक और दीर्घायु पर मूर्खता, दूसरी ओर अल्पायु पर बुद्धिमत्ता और भक्ति। उन्होंने कुछ पल सोचा, अपनी आत्मा की आवाज सुनी। फिर मृकंडु ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हमें अल्पायु ही सही, पर ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके चरणों का सच्चा भक्त हो, जो ज्ञान और सद्गुणों से परिपूर्ण हो। शिव मंद मंद मुस्कुराए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मरुदमती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़े होकर अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और शिव भक्त बने। उनकी हर बात में दिव्यता थी, हर कार्य में निष्ठा। माता पिता उन्हें देखकर फूले नहीं समाते थे, पर उनके हृदय में एक काला बादल हमेशा मंडराता रहता था। हर बीतता दिन उनके लिए 16 साल की उस भयावह सीमा को करीब लाता जा रहा था। मार्कंडेय 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुके थे। उनके माता पिता की आंखों से अब अश्रुधारा रुकती ही नहीं थी। मार्कंडेय ने अपने माता पिता के दुख का कारण पूछा। जब उन्हें अपने अल्पायु होने का सत्य ज्ञात हुआ, तो वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना दी, आप चिंता न करें। जब महादेव ने मुझे जीवन दिया है, तो वही इसकी रक्षा भी करेंगे। वे सीधे अपने इष्ट देव भगवान शिव के लिंगम के सामने बैठ गए और गहन तपस्या में लीन हो गए। उनकी हर श्वास ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। ठीक 16वें वर्ष के अंतिम क्षण में एक भयंकर गर्जना हुई। मृत्यु के देवता स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार, हाथ में पाश लिए वहां प्रकट हुए। उनका भयानक रूप देखकर सारा वातावरण थर्रा उठा। मार्कंडेय के माता पिता चीख पड़े, नहीं, हमारे पुत्र को मत ले जाओ। पर यमराज अविचलित थे। उन्होंने मार्कंडेय को देखा, जो शिवलिंगम को कसकर पकड़े हुए, अपनी आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से शिव का ध्यान कर रहे थे। यमराज ने अपना पाश फेंका। वह पाश सीधा मार्कंडेय की ओर बढ़ा, पर मार्कंडेय ने शिवलिंगम को इतनी दृढ़ता से पकड़ा था कि वह पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी लपेट गया। यह महादेव का अपमान था। उनके भक्त पर,
उनके ही रूप को स्पर्श करते हुए पाश डालना, यह एक अक्षम्य अपराध था। तभी एक अकल्पनीय घटना घटी। शिवलिंगम से एक प्रचंड प्रकाश फूट पड़ा। एक भयंकर गर्जना के साथ स्वयं भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी। उनका त्रिशूल चमक रहा था। यमराज ने कभी ऐसी क्रोधित मुद्रा नहीं देखी थी। शिव का तीसरा नेत्र खुलने को तैयार था। क्रोधित महादेव ने यमराज को ललकारा, हे यम, तुम्हें मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे हुआ? मेरे लिंगम को अपने पाश से बांधने की धृष्टता कैसे की? क्या तुम्हें नहीं पता कि जो मेरी शरण में आता है, मृत्यु भी उसका कुछ नहीं